हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हमारा विषय जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है मोबाइल। मोबाइल इज़ अ यूज़फुल और हार्मफुल। थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, ठीक है। जिस तरह से स्मार्टफोन का यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो किस तरह से यूज़फुल है और किस तरह से हार्मफुल होते जा रहा है, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यंग जनरेशन यूथ जो है, जो किस तरह से मोबाइल का यूज़ कर रहा है या फिर उसे किस तरह से मोबाइल एक्चुअली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी का जब इन्वेंशन होता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। जिस तरह से स्मार्टफोन आया, अच्छे के लिए ही आया, ठीक है। स्मार्टफोन का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हमने आसान कर ली, ठीक है। जैसे हम स्मार्टफोन का यूज़ देखें हमारे मोबाइल्स का, अगर हम स्टूडेंट के तौर पर सोचें तो स्टूडेंट को किसी भी तरह का नॉलेज मिल सकता है मोबाइल थ्रू, ठीक है। उसके हाथ में ही पूरी दुनिया है। अगर वो प्रॉपर सर्च करता है तो उसे उसके फील्ड का प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर टेक्स्ट, प्रॉपर ऑडियो, प्रॉपर वीडियो उसे अवेलेबल है इंटरनेट पर, और उसके थ्रू वो नॉलेज ले सकता है, ठीक है। कोई पर्सन अपना जॉब ढूंढ सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने वाला अपना मटेरियल ढूंढ सकता है, ऑनलाइन क्लासेस लगा सकता है, हम किसी को इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। पर्सन कहाँ पर भी हो, हम उससे डायरेक्टली कॉल पर कनेक्ट करके हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान कर दी। उसका इनोवेशन ही उसी लिए हुआ था, ठीक है, क्योंकि हम कम टाइम में क्या कर सके, चीज़ों को आसान कर सके, ठीक है। जो मोबाइल ने कर दिखाया इसलिए वो पॉपुलर हुआ है, ठीक है। और डिफरेंट पर्पस के लिए भी आजकल मोबाइल यूज़ हो रहा है। जिस तरह से डिफरेंट ऐप आपको दिखते हैं, ठीक है। रेलवे रिजर्वेशन हो गया, पेमेंट ऐप हो गया, बैंकिंग को हम ऐप पर यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हम प्रॉपर मोबाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम उसे यूज़फुल कहेंगे मोबाइल को, ठीक है। और इसी के लिए जो ये टेक्नोलॉजी है वो आई है, ठीक है, कि हम अपने काम आसान कर सके और जितने अवेलेबल फैसिलिटीज़ मोबाइल के थ्रू हमें मिल रहे हैं उसका हम प्रॉपरली यूज़ कर सकें। यानी कहने का मतलब यह है कि ज़रूरत के समय हमने मोबाइल यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे किसी को पेमेंट करना है तो मैं मोबाइल का यूज़ करूँगा, मुझे किसी से बात करनी है तो मोबाइल का यूज़ करूँगा, मुझे किसी से डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई नॉलेज किसी वेबसाइट से मुझे लेना है, कोई ऑनलाइन क्लासेस मुझे करना है, ठीक है, कोई होटल मुझे बुक करना है, रूम मुझे बुक करना है। यानी प्रॉपर काम के लिए हम इस स्मार्टफोन का अगर यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि इसका यूज़, एक्सेसिव यूज़ आजकल हो रहा है, वो यूथ में ज़्यादातर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। यूथ क्या कर रहा है, मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, ठीक है। यानी ज़रूरत के समय हम मोबाइल को यूज़ करें तो अच्छी बात है, लेकिन बिना ज़रूरत, जब उसकी ज़रूरत नहीं है तभी भी मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, और यूथ इसका ज़्यादा यूज़ कर रहा है। सुबह से लेकर रात तक यूथ के हाथों में मोबाइल होता है। इतनी ज़्यादा उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती है, 24 आवर मोबाइल की उन्हें ज़रूरत नहीं है। इतना किसी को कंटिन्यू मोबाइल पे काम हो ही नहीं सकता, फिर भी यूथ के हाथ में कंटिन्यू मोबाइल है। यानी क्या हो रहा है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो गलत तरीके से हो रहा है। इसीलिए मोबाइल आजकल हार्मफुल होते जा रहा है, ठीक है, स्पेशली यूथ जनरेशन के लिए। तो यूथ ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और ख़ासकर पेरेंट्स ने अपने चाइल्ड के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ कर रहा है क्या, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए हार्मफुल होते जा रही है, ठीक है। कोई यूथ है अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए मोबाइल यूज़ कर रहा है, अदर कोई ज़रूरत की चीज़ों के लिए मोबाइल यूज़ कर रहा है, फ्रेंड्स को कॉल कर रहा है, तो ठीक है, ठीक है। लेकिन दिन भर मोबाइल पर रहना, दिन भर मोबाइल पर गेम खेलना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट के वीडियोस देखना, उस रिलेटेड न्यूज़ देखना, बेवजह चैटिंग करते रहना, यानी क्या हो रहा है, हम मोबाइल का बिना वजह यूज़ कर रहे हैं और एक तरह से हम उसके प्रति एडिक्ट होते जा रहे हैं। आपको ये बात समझनी होगी। अगर यूथ जनरेशन मुझे सुन रहा है और उनके पेरेंट अगर मुझे सुन रहे हैं तो उन्हें ये बहुत ज़रूरी चीज़ें उन्हें ध्यान देना ही होगा कि यूथ जो है वो मोबाइल के प्रति एडिक्ट हो रहा है, यानी उन्हें आदत हो चुकी है मोबाइल की। अगर वो मोबाइल हाथ में नहीं लेते
तो उनका मन नहीं लगता, ठीक है। तो एडिक्ट मत बनिए। इसका सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रहा है यूथ को, वो कौन सा हो रहा है मुझे बताइए। आप अगर किसी गेम को खेलते हैं 2 आवर 3 आवर, उसमें लेवल्स होती है, यानी वो गेम आपका इंटरेस्ट क्रिएट करता है। देखिए गेम खेलना कोई गलत बात नहीं है, उसके विरोध में मैं नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम हमें उसे देना चाहिए। हम दिन भर गेम कर खेलते हैं, यहाँ तक कि कोई यूथ रात में सोते भी नहीं है, वो गेम खेलते रहते हैं, ठीक है, इंटरटेनमेंट की चीज़ें देखते रहते हैं, मोबाइल का बेवजह यूज़ करते रहते हैं। उसके वजह से हो क्या रहा है पता है आपको? आपका सबसे बड़ा लॉस क्या हो रहा है? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। आपका दिन कैसा किस तरह से उस मोबाइल पर निकल जाता है, ठीक है, ये आपको पता ही नहीं चलता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको कही, जो वेस्ट हो रही है आपकी, वो है टाइम, ठीक है। आपका टाइम हाथों से निकल रहा है यूथ जनरेशन का, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका टाइम किस तरह से वेस्ट हो रहा है। आपने अपना टाइम कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको फोकस करना चाहिए आपके एजुकेशन पर, उससे ही रिलेटेड आपको मोबाइल पर सर्चिंग करना चाहिए, लेकिन आप बेवजह मोबाइल यूज़ कर रहे हो, इसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपकी लाइफ किधर जा रही है आपको समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। और इस तरह से टाइम निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, आपको पता ही नहीं रहा कि आपका करियर किधर जा रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसके एडिक्ट हो चुके हैं। तो देखिए सोच समझ कर मोबाइल यूज़ कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। दूसरा लॉस क्या हो रहा है मोबाइल से कि आप दिन भर मोबाइल यूज़ करते हो, ठीक है, मोबाइल के सिवा आपको आपका मन नहीं लगता एक्चुअली। तो मुझे बताइए आपकी क्रिएटिविटी, आपका इनोवेशन किधर गया, ठीक है। आपको सोचने के लिए वक्त ही नहीं, खुद के बारे में भी आप सोच नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि मोबाइल आपको एंगेज करके रख रहा है, वो आपको सोचने ही नहीं दे रहा। अगर आप ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल यूज़ करोगे, उसका काम होने के बाद उसे रख दोगे, तो आप खुद के बारे में सोच सकोगे कि आपकी लाइफ किधर जा रही है, आप क्या कर रहे हो, आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो क्या कर रहा है, उसकी पढ़ाई किस तरह से हो रही है, ठीक है, उससे फ्यूचर में क्या करना चाहिए वो सोचेगा, ठीक है। सोचने के लिए वक्त तो चाहिए, लेकिन आपके हाथ में अगर दिन भर मोबाइल है तो आप कैसे क्या सोचोगे खुद के बारे में, ठीक है। तो मोबाइल को साइड में रखिए। यूथ जनरेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को ज़रूरत के हिसाब, ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कीजिए, काम होने के बाद उसे रख दीजिए, अपने बारे में सोचिए, ठीक है। खुद से बात कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारी लाइफ किधर जा रही है, हमें आगे क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें किसी से मिलना चाहिए क्या, किसी का गाइडेंस लेना चाहिए क्या, इंटरनेट पर करियर से रिलेटेड हमें कुछ सोचना चाहिए क्या कि कौन कौन से फील्ड है जिसमें हम करियर कर सकते हैं, हमारा एजुकेशन क्या है, उसके हिसाब से हम आगे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। हमारी हॉबीज़ क्या है, उसके रिलेटेड हम नेट पर सर्च कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, ठीक है। हम कोई इनोवेशन कर सकते हैं क्या। हर स्टूडेंट में, हर यूथ में, हर पर्सन में एक एबिलिटी होती है, क्रिएटिव माइंड होता है, इनोवेटिव माइंड होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद को वक्त दोगे तब आप कोई क्रिएटिव चीज़ कर सकोगे, इनोवेटिव चीज़ कर सकोगे, ठीक है। लेकिन आप अगर खुद को वक्त ही न दोगे, आप दिन भर मोबाइल में बिजी रहोगे, तो आप इनोवेशन कैसे कर सकोगे, आप कोई क्रिएशन कैसे कर सकोगे, आप अपनी खुद की लाइफ कैसे सेट कर सकोगे, ठीक है। मुझे इसका जवाब दीजिए, आप सोचिए आप कि आपने लास्ट टाइम खुद से बात कब की, आपने लास्ट टाइम खुद के बारे में कब सोचा कि आपकी लाइफ किधर जा रही है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आप जॉब में हैं तो आप क्या कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर रहे हो, आप पेरेंट हो तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। खुद के बारे में क्या आप सोच रहे हो कि दिन भर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो मोबाइल एक अच्छा इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका यूज़ एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और यूथ में ज़्यादा हो रहा है, यूथ ने इस पर फोकस करना चाहिए और उनके पेरेंट ने इस पर फोकस करना चाहिए कि अगर अपना बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो कितनी देर यूज़ कर रहा है, किस लिए यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। उसका कोई पर्पस है क्या मोबाइल का कि बेवजह यूज़ कर रहा है। अगर बेवजह यूज़ कर रहा है तो वो यूथ को ही नहीं पता चल रहा, उस बॉय या उस गर्ल को ही पता नहीं चल रहा है कि वो अपना टाइम किस तरह से वेस्ट कर रहा है। और टाइम ऐसी चीज़ है जो आपको वापस नहीं मिलने वाली, टाइम के मुताबिक आपको चलना होगा, ठीक है। अगर आप टाइम से पीछे रह जाओगे तो आपके फ्रेंड्स आगे चले जाएंगे, वो अचीव कर लेंगे लाइफ में और आप वैसे ही रह जाओगे, ठीक है। तो देखिए अवेयरनेस होना उसके बारे में बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो के थ्रू आज मैंने सब्जेक्ट लिया है, मोबाइल इज़ यूज़फुल और हार्मफुल। देखिए आप अगर अच्छी तरह से यूज़ करते हो, ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करते हो, तो मोबाइल एक हार्मफुल डिवाइस आपके लिए है। लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हो, बेवजह यूज़ कर रहे हो, तो मोबाइल आपके लिए एक
हार्मफुल डिवाइस हो जाएगा और वो आपके लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यानी टाइम आपसे छीन लेगा। इसके बारे में आपको सोचना होगा, सोचिए, ठीक है। सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। आपको सोशल मीडिया से क्या बेनिफिट है सिर्फ वो मुझे आप बताइए, ठीक है। हाँ, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, थोड़े अर्निंग भी करते हैं, ठीक है। वो आपका गोल है क्या? अगर वो आपका गोल है तो यूज़ कीजिए, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि ये गोल किसी का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो अपनी चॉइस है, मैं उस पर कोई डिसीजन नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन आप दिन भर सोशल मीडिया पे एंगेज रहते हो, चैटिंग में बिजी रहते हो, उसका बेनिफिट आपको क्या है ये आपको सोचना चाहिए, ठीक है। मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करने से आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। आपको कुछ मिल रहा है या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आप सोचिए, ठीक है। तो मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ मत कीजिए, लिमिट में यूज़ कीजिए, ठीक है। खुद को टाइम दीजिए, खुद के बारे में सोचिए, ठीक है। तो आपका माइंड एक क्या करेगा, अच्छा क्रिएटिव माइंड तैयार होगा, आपको नए नए चीज़ें आपके दिमाग में आएगी और उसके थ्रू आप लाइफ में आगे जाएंगे और कुछ करेंगे। देखिए, लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन आप अगर खुद को वक्त दोगे और सोचोगे तो कुछ कर पाओगे ना, या दिन भर मोबाइल में बिजी रहोगे। देखिए, लिमिट में यूज़ कीजिए, यूज़ मत कीजिए ये मेरा कहना नहीं है, ठीक है। ज़रूरत की चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे काम अपने आसान कर रही है, लेकिन हम उसका यूज़ जो है वो गलत तरीके से ना करें। देखिए, आइंस्टाइन ने भी जो इनोवेशन किया था, जिसके बारे में मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसने अच्छी चीज़ों के लिए किया था, लेकिन उसका यूज़ गलत तरीके से भी हुआ, ठीक है। तो यूज़ कैसा करना है किस टेक्नोलॉजी का, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कि मोबाइल के प्रति आप एडिक्ट मत होइए, ठीक है। आप मोबाइल को कंट्रोल कीजिए, लेकिन क्या हो रहा है आजकल, मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आपके लाइफ कंट्रोल कर रहा है मोबाइल, ठीक है। तो ऐसा मत होने दीजिए, आप मोबाइल को कंट्रोल कीजिए, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं उसका यूज़ करूँगा, वरना मैं उसे रख दूँगा, ठीक है। इतना कंट्रोलिंग आप कीजिए, ठीक है। अगर मोबाइल आपको कंट्रोल करने लगेगा तो आपकी लाइफ एक तरह से ख़राब होना शुरू हो जाएगी, टाइम हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सोचनी ही होगी, पेरेंट्स को भी ये चीज़ सोचनी होगी और हर टीचर को अपनी ये बातें स्टूडेंट को बतानी होगी, गाइड करनी होगी, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड एज में उन्हें अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि यूथ को गाइड करना। उसी तरह से हर टीचर की है, हर पेरेंट की है कि उन्हें हम अच्छा रास्ता दिखाएं, भटकने से बचाएं, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही, आप समझ गए होंगे मुझे क्या कहना था। अगले बार किसी और टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।